फूल लेकर आओ। ओम बूम अब ये फूल कहाँ से लाऊंगी? इस परिसर ने सारे फूल इन बातों का क्या फायदा है अब? कोई बात नहीं, आम का पता है तो वही लेकर आ जाओ। आप बकरा है क्या? बात नहीं करनी है। संगाई हांगकांग। स्वाहा। ओम भूव स्वाहा। ओम भूव नानी माँ, स्वाहा। मुझे डर लग रहा है, अगर बाला आ गजानन गया तो भूत गणाधीश ये आदमी जल्दी काम खत्म करने जैसा नहीं कबीर लगता। जम्बो अरे, इस तरह से फलचारु वास्तु पूजा वचनम। की जाती है। स्वामी जी से अच्छा कोई पुजारी नहीं हो सकता है। क्या बात कर रही हो संगाई तुम? परेशान ना हो। हांगकांग स्वाहा। संगाई हांगकांग स्वाहा। संगाई हांगकांग। अब तुम्हारे इस तरह घंटे बजाने से कोई फायदा नहीं है। इधर दो, इधर दो। हाँ, पूजा खत्म हो गई है, इतना काफी है। ये कुबेर का थैला है, अच्छी संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसे घर के दक्षिण कोने में ले जाकर रख दो। उसके बाद जो हर महीने तनख्वाह मिलती है उसका एक हिस्सा उसमें रख दो। 6 महीने के बाद मैं खुद आऊंगा और उसे ले जाकर कैलाश के नीचे कुबेर बाबा के मंदिर में डोनेशन दे दूंगा। और उसके बाद तुम्हारे घर में रोजी रोटी आएगी और बरकत भी खूब होगी। मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हे कुबेर बाबा, रक्षा करो। ईश्वर इस आशीर्वाद। एडवांस के साथ कुबेर भगवान ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सर पर आशीर्वाद का हाथ बढ़ा दिया है। अभी सभी लोग कुबेरासन में खड़े हो जाइए। हमें भी करना है। सूरज तुम नहीं खड़ी होगी? खड़ी हो जाओ। मैं पूजा में शामिल नहीं हूँ ना, इसलिए। संगाई हांगकांग। संगाई हम जो तकलीफ उठा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, फिर भी इस घर का काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक शैतान मेरे बस में फंसने की बजाय इधर उधर भटक रहा है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। संगाई हांगकांग स्वाहा। संगाई हांगकांग स्वाहा। संगाई हांगकांग स्वाहा। तेरे सर पर संगाई एक पत्थर हांगकांग मारूंगा, स्वाहा। बेवकूफ। ये क्या चल रहा है? ये सिनेमैटिक डांस है? कौन है आदमी? तुम कौन हो? मुझसे पूछ रहे हो कौन हूँ? पूजा में अड़चन डालने की बजाय दूर होकर खड़े हो जाओ। अरे बाला भाई, ये कुबेर भगवान की पूजा है, आपके घर का काम जल्दी करने के लिए। ओह, तो इसी भगवान को फिर दूध का अभिषेक कर दूंगा। हाँ। अरे संध्या स्वामी, तुम जरा इधर आओ। तूने अपना नाम क्या बताया? संगाई हांगकांग। मैं तंगपन संगाई हूँ, इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। ओह, तो संघाई, तुमने पूजा के लिए कितने पैसे लिए? ज्यादा नहीं, बस ये 2001 रुपीज ओनली, जस्ट फॉर द थैला की तो वो कीमत। पैसे इधर निकाल। ऐसा मत बोलो। जो अगर प्रॉपर्टीज की उम्मीद को लेकर मुझसे पूजा करवाते हैं उन लोगों को मेरी पूजा का फल मिलता है। मैं सब संभाल लूंगा, कहा ना मैंने। घटिया बैग है तेरा, चल यहाँ से। हे भगवान, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं यहाँ क्या होने वाला अरे है। डरने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि संघाई स्वामी को घर की शनि हाँ, दशा को देखने के लिए लेकर गया होगा। मैं देख कर आती हूँ। बारे में मेरा घर है। कोतवाल तंगपन के बारे में किसी से पूछोगे तो सब लोग जानते। तेरा जो पेट है ना, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? सुनो बेटी, मैं जरा जा रही हूँ। क्या हुआ? बालन से पूछो, काफी है। ये सारा इंतजाम मैंने किया है, बालन को मत बताना। हाँ, क्या कुछ हुआ? भी नहीं हुआ। अरे नानी रुको तो 1 मिनट। हुआ क्या? हाँ, मुझे मैं सुनो। अभी आई। पैसा निकाल, बेवकूफ। घर में पैसे नहीं, उसके बाद भी बेवकूफी करते हैं सब। दोबारा इस भेष में मेरे घर आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया ना तू? अरे ये विग खरीदने के लिए थोड़े पैसे लिए थे, आपने ले लिए। तुझे विक की पड़ी है तेरी तो। डैडी, मैं शैतान को अगर भगाने दोबारा जा यहाँ रहा दिखा हूँ। तो तेरी मैं यहाँ टांगे नहीं तोड़ दूंगा। जब से घर का काम शुरू हुआ है तब से कोई ना कोई अड़चने आ ही रही हैं। सब कुछ अच्छा हो इसलिए ये सब करवाने के लिए जब नानी माँ ने बोला तो मैंने उन्हें आने के लिए कहा। बहस करना बंद करो और ये सामान बाहर निकालने की सोचो। मनुष्यत भगाने के नाम पर ये ढोंग मत करो। हे भगवान, कुबेर की पूजा थी। अरे जल्दी करो। थोड़ी देर रुको ना यार, वापस भी तो जाना है। कैसा आदमी है। बेटी, हाँ, अरे सांडी भाई बैठिए। मैं बैठ नहीं सकता बेटी, ये पकड़ो। इसी गाड़ी से वापस जाना है मुझे। ऐसा है क्या? हाँ, बालन कहाँ है? अंदर है, बुलाती हूँ। बाला, हाँ। बाला। हाँ, मम्मी पापा को कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है। क्या बात है साडी भाई, कोई खास बात? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। माँ ने बस 1 लाख रुपए भिजवाए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। पूरे 1 लाख रुपए है, ये ले पकड़ो। अभी मैं रुक नहीं सकता, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना है। हाँ, चलता हूँ। अरे चाय पीकर तो जाइए। हाँ, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे इसी ऑटो से वापस थोड़ी जाना सी है। काली चाय तो पी लो। काली या पीली मुझे नहीं चाहिए चाय। अभी मैं चलता हूँ बेटी। हाँ, ठीक है। अपना ख्याल रखना। हाँ। हाँ। अब क्या बोलते हो बाला? क्या? सारी अड़चने एक एक करके दूर हो रही हैं। उम्मीद से ज्यादा पैसे इस वक्त हमारे पास हैं। बेचारे सैंडी को कुछ पैसे दे देने चाहिए थे। हाँ, जिसको 2-4 हजार रुपए दिए थे ना मैंने,
उसके गले में हाथ डालकर पैसा वापस लेकर आया हूँ मैं। हे भगवान। अरे ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ होने की वजह से ये पैसा मेरे हाथ में आया है और मेरा पैसा वापस मिला, समझी? दो कौड़ी का घटिया स्वामी। अरे बाप रे। बाला। हाँ अरे बाला भाई, बाला भाई। बाला भाई, क्या बात है, काम शुरू नहीं करना? अरे काम की छोड़ो प्रहलाद, घर से माँ ने थोड़े पैसे भेजे। पहले जिन लोगों ने काम किया और जिनका पैसा बाकी उनको पैसा देके उधारी कम कर लूं। कितना है? 1 लाख रुपए। सबको थोड़ा थोड़ा देकर समझा तो सकता हूँ। अरे आप पागल हो गए हो क्या? उधारी तो बाद में भी चुका सकते हैं, पहले घर की छत के बारे में सोचो। पैसे दो मुझे। नहीं प्रहलाद। क्या बात है? वो क्या है कि मेरी बात सुनो, पहले पैसे मुझे दो, तो कल छत के काम के लिए जो आएंगे वो 10-20 लोगों का खाना तैयार रखना। ओके, फिर साइड पे मिलते हैं। अरे अब तो थोड़ा होशियार हो जाओ। हाँ ठीक है। सपनों का वो आंगन, ला 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 ला। ये हाँ, सब क्या है? क्या है? इतनी सारी भाजी तरकारी किस खुशी में? पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ, वैसे आज कुछ खास है क्या बाला? अरे खास दिन ही है। कल ना हमारे घर की छत पड़ने वाली है। छठ ढलने वाली है। चुप रहो। इसे ऐसे बैठकर काटती रहोगे तो अभी हो काफी है क्या? जाना नहीं है क्या? अरे चलो, देर हो रही है। छत ढालने का जो फैसला लिया है अच्छा है। मैं भी अभी उसी के बारे में सोच रहा हूँ सैयद भाई, पहले छत का काम हो जाने दो। हाँ, देख सुमित्रा, उधार लेना बहुत आसान है, लेकिन इसे चुकाना हमारे बस की बात नहीं। जरा तू समझा इनको। इस काम के लिए पिताजी ने मदद की है हमारी। कुछ भी कहो सुमित्रा दीदी, आपका इंजीनियर है ना, बहुत समझदार है। सच में वो आदमी बहुत कमाल का है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। मैं और वो, हम दोनों ने प्लान के बारे में बात करके रखे हैं। क्या इंजीनियर? नहीं, इस अदरक को अदरक को इमली में डालने के लिए काट कर रखा है। अरे इसको तो डाला है, इसको क्या हो गया है? ये भी ना, हाथ को जला मत लेना। हाँ, शुक्र। आज तुम्हारा सोचने का काम हो गया क्या? हो गया हो तो जाके आराम कर लो। बहुत देर से सोच रहे होगे ना, थक गए होगे। आराम करो, क्योंकि कल भी तो सोचना है तुम्हें। जाओ। नहीं, वैसे आप लोगों ने अंदर आते वक्त कुछ महसूस किया क्या? क्या? कुछ भूकंप जैसा महसूस हुआ? कैसा भूकंप? मुझे ये धरती हिलने जैसी महसूस हुई। अरे तुम्हारी सोच की वजह से तुमको ऐसा महसूस हुआ। देखो, इसमें सबकी भलाई है। अगर भूकंप आएगा तो समुद्र में जितने भी बोट हैं सारे हमारे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। तुम जाके सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ चलो। क्या बात है? इसे रखो। अरे सैयद भाई, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। अरे रख लो, पूरा काम करवाने के लिए उतना काफी नहीं है, जरूरत पर काम आएगा। ठीक है, चलो। और वैसे मैं तुम्हारी नींद खराब करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। अमीना, चलो चलते हैं। हाँ, आमीना आंटी, आ रही हूँ।